हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हिस्ट्री सिविक्स में चैप्टर गांधीयन एरा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 4 वीडियो है, इसमें 30 क्वेश्चंस है। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस हैं, तो 75 क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाएंगे और 30 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। 100 से ऊपर क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपका ये चैप्टर गांधीयन एरा पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। और हिस्ट्री सिविक्स का ये लास्ट वीडियो है। पूरा चैप्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है सबका वीडियो बना चुका हूँ और डाल चुका हूँ। आपको यूट्यूब मेरे चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तो थोड़ा मेहनत भी जम कर करेंगे। अब लास्ट का 1 मंथ बचा है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं पढ़ाई में। और स्टार्ट करने से पहले रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फिर चारों ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शन बोलने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। ये सिस्टम इसलिए किया हुआ है ताकि आप बोर्ड में जो भी आपको 1 आवर मिलेंगे और 40 क्वेश्चन करना रहेगा तो आप कर सकोगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डिस्क्राइब द क्रिप प्रपोजल as a post-dated check on a failing bank. ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन का जब प्रपोज़ल आया था वो इंडिया के इंटीग्रिटी के खिलाफ था, तो इंडिया उसको महात्मा गांधी उसको बोले कि ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया? ऑप्शन ए Feb 19, 1946, February 19, 1947, June 6, 1946, February 19, 1945. Time up and the correct answer is February 19, 1946. 47 में अपने को इंडिपेंडेंस मिल गया था, उससे पहले ही क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आए थे। और क्वेश्चन नंबर 3, when was civil disobedience movement renewed? ऑप्शन ए December 28, 1931, ऑप्शन बी January 1, 1932, ऑप्शन सी January 4, 1932, ऑप्शन डी March 5, 1931। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज January 1, 1932। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर हो गया, कुछ निकल के नहीं आया, तो गांधी जी वापस आए और 31 दिसंबर को वो लॉर्ड इरविन से टाइम मांगे मिलने का, तो लॉर्ड इरविन उनको मना कर दिया। तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1 जनवरी 1932 को स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, when was Rowlatt Act passed by the British government? ऑप्शन ए March 1920, ऑप्शन बी September 1920, ऑप्शन सी March 1919, ऑप्शन डी September 1919। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज March 1919। रॉलेट एक्ट जो
इंडिया के फ्रीडम के खिलाफ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर जो भी है कोई भी प्लेस को विदाउट एनी वारंट सर्च कर सकेगी, कोई भी पर्सन को जेल में डाल देगी विदाउट एनी ट्रायल। तो ये हेबियस कॉर्पस के खिलाफ था, तो इसलिए गांधी जी ने ये सबको बॉयकॉट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था। 1919 में ये पास हुआ था, तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, which period is known as the Gandhian era in the Indian history? Option A 1928 to 1934, option B 1909 to 1915, option C 1917 to 1940, option D 1919 to 1948. Time up, and the correct answer is option D 1919 to 1948. 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को असैसिनेशन कर दिया गया था नथुराम गोडसे के द्वारा, तो वहाँ तक गांधीयन एरा चलता है। 30 जनवरी को अपने इसीलिए मार्टिन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु गेव द टू नेशन थ्योरी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी एम.ए. जीना, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज एम.ए. जीना। मोहम्मद अली जीना जो इंडिया पाकिस्तान का टू नेशन थ्योरी वही मतलब बीज डाले थे। क्वेश्चन नंबर 7, when was Simon Commission appointed? Option A 1925, option B 1927, option C 1930, option D 1931. Time up. Option B right answer 1927. Question number 8, Rowlatt Act also came to be known as option A White Act, option B Blue Act, option C Black Act, option D none of these. Time up, and the correct answer is Black Act. Question number 9, in which year the second round table conference was held? Option A 1930, option B 1931, option C 1932, option D 1942. Time up, and the correct answer is 1931, 5th March 1931. सॉरी 5 मार्च नहीं होगा, 1931। क्वेश्चन नंबर 10, द मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वॉज फ्री टू डिसाइड वेदर इट वुड ज्वाइन ईस्ट बंगाल और आसाम बाय अ रेफरेंडम? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सलियत, ऑप्शन डी ढाका। Time up, and the correct answer is option C Sylhet. Question number 11, what were the reason for the passing of Quit India resolution? Option A failure of Cripps mission, option B Japanese threat, option C internal anarchy, option D all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही कारण थे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर।
ऑप्शन ए गांधीजी विथ इरविन, ऑप्शन बी माउंटबेटन विथ गांधीजी, ऑप्शन सी क्रिप्स विथ गांधीजी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. Time up, and the correct answer is option C, Cripps with Gandhiji. Question number 13. Name the three components of the constructive program adopted by Gandhiji after the suspension of the non-cooperation movement. Option A, removal of untouchability, option B, Hindu-Muslim unity, option C, popularization of Swadeshi and Khadi, option D, all of this. Time up, and the correct answer is option D, all of this. Question number 14. Stafford Cripps came to India to negotiate. Option A, Indian participation in the Second World War, option B, to free India, option C, to impose new taxes, option D, all of this. Time up, and the correct answer is option A, इंडियन पार्टिसिपेशन इन सेकेंड वर्ल्ड वार. उसके लिए नेगोशिएट करने के लिए आया था, क्योंकि ब्रिटिश वॉज एट वार विद जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज गोइंग ऑन. तो क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वाज द इमीडिएट एम ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक? ऑप्शन ए, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ऑप्शन बी, लिबरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, टू सपोर्ट द कांग्रेस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज लिबरेशन ऑफ इंडिया. इमीडिएट अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक का तो वो होगा लिबरेशन ऑफ इंडिया, और खाली ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो था एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट फैसिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ये तीन उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942. Time up, and the correct answer is 1930. 1920 non-cooperation movement, 1930 civil disobedience movement, 1942 quit India movement. Question number 17. How many members of British were there in Simon Commission? Option A 6, option B 7, option C 8, option D 10. Time up, and the correct answer is option C 7. 7 मेंबर्स थे, साइमन कमीशन को मिला के 8 हुए होंगे, और सारे के सारे ब्रिटिश थे. इसीलिए वो जब इंडिया आया वो कमीशन, तो साइमन गो बैक का नारा लगा. क्वेश्चन नंबर 18. गांधीजी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट इन 1919 बिकॉज. Option A, the act was unjust, which denied the civil right to Indians. Option B, the act was passed by the British. Option C, the act discriminated the Muslims. Option D, the act denied the education right to Indian. Time up, and the correct answer is option A. The act was unjust, which denied the civil right of the Indians. Question number 19. When did Subhash Chandra Bose took the charge of the Indian National Army? Option A, October 21, 1943. Option B, May 3, 1939. Option C, August 26, 1943.
ऑप्शन डी September 20, 1942. Time up and the correct answer is August 26, 1943. INA बना ही था 1943 में, तो वही टाइम में ही वो चार्ज लिए रहेंगे, तो 39 और 42 का ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, अगस्त। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द पिक्चर। ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी बॉयकॉट मूवमेंट, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी मास मूवमेंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दांडी मार्च। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत ही था दांडी मार्च, जो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी डिस्टेंस ऑफ 390 किलोमीटर बैरफुटेड चले। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन नेशनल आर्मी। फॉरवर्ड ब्लॉक भी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, लेकिन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोला है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग सेलिब्रेट द डे ऑफ डिलीवरेंस। ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1936, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1935, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 22 दिसंबर 1939। जब सारे के सारे कांग्रेस लीडर प्रोविंशनल असेंबली से रिज़ाइन कर दिए, तो मुस्लिम लोगों का मेजॉरिटी हो गया प्रोविंशनल असेंबली में, और वो डे ऑफ डिलीवरेंस बोल के सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द स्लोगन विच बिकेम द क्राई फॉर INA। ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन सी दिल्ली चलो, ऑप्शन सी गिव मी ब्लड एंड आई शैल गेट फ्रीडम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। जय हिंद, दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई शैल गेट फ्रीडम, ये सब INA का स्लोगन था। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी violated the salt law by picking up some salt left by the sea waves on option A March 12, 1930, option B 5th April 1930, option C 6th April 1930, option D 6th May 1930। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी April 6, 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुँचे थे, और 6 अप्रैल का मॉर्निंग में वो सॉल्ट लॉ उठा के सॉल्ट लॉ को वायलेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी इंडियन प्रिजनर ऑफ वार POWs were handed over by the Japanese to Mohan Singh, who inducted them into INA? Option A 40,000, option B 45,000, option C 50,000, option D 1 lakh। Time up and the correct answer is 45,000। Question number 26, when did Dandi March started? Option A 12th March 1930, option B 12th March 1931, option C
5th April 1930. Option D, 6th April 1930. Time up, and the correct answer is option A, 12th March 1930. 5th अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ को वायलेट किए थे. क्वेश्चन नंबर 27. In 1943, Subhash Chandra Bose set up the provisional government of Free India in which of the following countries? Option A, Myanmar. Option B, Sri Lanka. Option C, Maldives. Option D, Singapore. Time up, and the correct answer is Singapore. Question number 28. Why was Simon Commission sent to India? Option A, to look into the Indian constitutional and suggest reforms. Option B, to choose member of Indian Council. Option C, to settle dispute between the government and the Congress leader. Option D, to set up a government organization. Time up, and the correct answer is option A, to look into the Indian constitutional and suggest reforms. Question number 29. Why did Indian oppose the Rowlatt Act? Option A, it increased taxes on land. Option B, it introduced the salt law. Option C, it put a ban on Congress. Option D, it gave the British to arrest and detain a person without a trial. Time up, and the correct answer is option D. It gave the British to arrest and detain a person without trial. Question number 30. How many Satyagrahi followed Gandhiji in the Dandi March? Option A, 58. Option B, 68. Option C, 78. Option D, 88. Time up, and the correct answer is option C, 78. Question number 31. What was the speech given by Jawaharlal Nehru mentioned in the image? Option A, Purna Swaraj. Option B, Trust with Destiny. Option C, Hindu-Muslim unity. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is option B, Trust with Destiny. तो यहाँ पे आपका ये पार्ट 4 वीडियो ख़त्म होता है और इसी के साथ हिस्ट्री सिविक्स भी ख़त्म होता है. तो आप ज़रूर से देखिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.